Hello bachcho, let's read this question. Question says the value of m for which straight line 3x minus 2y plus z plus 3 is equal to 0 is equal to 4x minus 3y plus 4z plus 1 is parallel to the plane 2x minus y plus mz minus 2 equal to 0 is. Option A is -2, option B is 8, option C is -18 and option D is 11. सबसे पहले हम अपना की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे and key concept is a1x plus b1y plus c1z plus d1 it is equal to 0 and it is equal to a2x plus b2y plus c2z plus d2. अगर हमें इस टाइप की इक्वेशन दी हुई हो, दिस रिप्रेजेंट्स a straight line which is parallel to let's say v vector, which can be given as n1 vector cross n2 vector. Now what is n1 vector? N1 vector is a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, and n2 vector is a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap. ओके, अब हमें जो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस फॉर्म में दी हुई है. अगर इसको मैं अपने की कंसेप्ट की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा n1 वेक्टर है वो क्या होगा? n1 वेक्टर इज a1 I cap प्लस b1 j cap प्लस c1 k cap. तो यहां से देखो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो हमारा x का कोफिशिएंट है दैट इज 3, तो क्या आएगा 3 I cap. सिमिलरली b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? y का कोफिशिएंट वो है -2, सो -2 j cap. एंड c1 की वैल्यू क्या होगी? जो हमारा z का कोफिशिएंट है दैट विल बी 1, तो सिंपली क्या आ जाएगा? प्लस k cap आ जाएगा. सेम तरीके से अगर मैं n2 वेक्टर लिखना चाहता हूं तो n2 वेक्टर किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो यहां पे हमारी इक्वेशन क्या है? 4x minus 3y plus 4z plus 1. तो a2 is x का कोफिशिएंट दैट विल बी 4, सो 4 I cap. नेक्स्ट y का कोफिशिएंट है -3, तो यहां पे क्या आ जाएगा? -3 j cap. एंड नेक्स्ट इज z का कोफिशिएंट वो है 4, तो c2 की वैल्यू 4 हो जाएगी. यहां पे क्या बन जाएगा? 4 k cap बन जाएगा. अब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो क्वेश्चन में हमें स्ट्रेट लाइन गिवन है वो पैरेलल होगी वेक्टर v के, जिसको मैं लिख सकता हूं n1 क्रॉस n2. सो v वेक्टर इज n1 क्रॉस n2, और हमारी जो लाइन है गिवन स्ट्रेट लाइन, सो गिवन स्ट्रेट लाइन जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है इज पैरेलल टू v वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर. अब हमें क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल है टू द प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन क्या है? 2x minus y plus mz minus 2 equal to 0. So 2x minus y plus mz minus 2 equal to 0. अब मैं क्या बोल सकता हूं कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई वेक्टर लिखना चाहूं, मतलब इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूं तो वो हम लिख सकते हैं यूजिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z. तो लेट्स से उसको मैंने n वेक्टर से रिप्रेजेंट किया. n वेक्टर इज कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो i कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा, सो 2 i कैप आ जाएगा. सिमिलर तरीके से y का जो कोफिशिएंट है वो j कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा, सो माइनस j कैप. और z का जो कोफिशिएंट है वो k कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा, सो प्लस m k कैप. अब ये वेक्टर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है v वेक्टर
उसका डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि v वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर ये कितना होना चाहिए, 0। अब हमें पता है कि v वेक्टर की वैल्यू क्या है, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या बन जाएगा, n1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद n2 वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, ये तो बॉक्स प्रोडक्ट बन गया, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ n1 वेक्टर n2 वेक्टर एंड n वेक्टर। ये कितना होना चाहिए, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बॉक्स प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, देखो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। फर्स्ट रो में n1 वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो n1 वेक्टर मैंने लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 1। तो फर्स्ट रो क्या बनेगी, 3 माइनस 2 1। सेकेंड रो में n2 वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो सेकेंड रो क्या बन जाएगी, 4 माइनस 3 4। सो 4 माइनस 3 4। एंड जो थर्ड रो होगी उसमें क्या आएगा, n वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स। तो वो क्या हो जाएंगे, 2 माइनस 1 एंड m। सो 2 माइनस 1 m। तो ये इस तरीके से हम बॉक्स प्रोडक्ट लिख सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये कितना होना चाहिए, 0। इस डिटर्मिनेंट को अब हमें एक्सपैंड करना है। लेट्स से मैंने एक्सपैंड किया अलोंग फर्स्ट रो, तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा, देखो माइनस 3 इंटू एम, सो माइनस 3m। देन माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो वो माइनस ऑफ माइनस 4 होगा, जिसको मैं प्लस 4 लिख सकता हूं। सेकेंड एलिमेंट क्या है, माइनस 2, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या आएगी, प्लस 2 टाइम्स 4 इंटू एम माइनस 4 इंटू 2, वो हो जाएगा 4m माइनस 8। सो 4m माइनस 8। एंड लास्ट एलिमेंट इज 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या आएगी, 1 टाइम्स 4 इंटू माइनस 1, दैट विल बी माइनस 4। एंड देन माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 3, वो माइनस ऑफ माइनस 6 हो जाएगा, जिसको मैं प्लस 6 लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास क्या आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 को लेट से मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस 12, देन प्लस 8m माइनस 16, और लास्ट में देखो 6 माइनस 4, वो 2 हो जाएगा, सो प्लस 2। तो यहां से क्या बन रहा है, देखो माइनस 9m प्लस 8m, वो हो जाएगा माइनस m। 12 प्लस 2, दैट विल बी 14। 14 माइनस 16, वो कितना आ जाएगा, माइनस 2। माइनस m माइनस 2, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहां से m कितना आ जाएगा, माइनस m की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी। m की वैल्यू मेरे को निकालनी थी, कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन ए, -2 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।